दोस्तों, आज की वीडियो छत्तीसगढ़ राज्य बांध एवं परियोजना से महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप सभी दोस्तों के लिए, विशेष जो राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, पहला सवाल देखिए, अम्हार बांध छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? कोरबा, रायपुर, सरगुजा, बिलासपुर। दोस्तों, इसका उत्तर है बी, सरगुजा जिला। सरगुजा जिले में बांध या परियोजनाएं कितनी हैं, उनके बारे में जानते हैं दोस्तों। पहला है श्याम परियोजना घुनघुटा, दूसरा कुंवरपुर, तीसरा है चुहिया पाट 1972 में निर्मित हुआ है, चौथा है अम्हार बांध। सवाल नंबर 2, महान बांध छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? कोरबा, रायपुर, सरगुजा, सूरजपुर। तो दोस्तों, इसका उत्तर है डी, सूरजपुर जिला में। रिहन नदी की सहायक नदी महान नदी पर यह बांध निर्मित है। दोस्तों, सवाल नंबर 3, झुमका, गेज, गोबरी बांध छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? कोरबा, सरगुजा, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला। तो दोस्तों, इसका उत्तर है डी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला में झुमका, गेज, गोबरी बांध स्थित है। सवाल नंबर 4, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत इस राज्य की कितनी सिंचाई योजना शामिल की गई है? 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों, इसका उत्तर है बी, 3। सवाल नंबर 5 देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना निर्माणाधीन है? कैलो प्रमुख परियोजना, सूखा नाला बैराज परियोजना, घुमरिया नाला बैराज परियोजना, कर्रा नाला बैराज परियोजना। ये है उपरोक्त सभी। दोस्तों, इसका उत्तर है ई, उपरोक्त सभी। सवाल नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की वृहद सिंचाई परियोजना एवं जिला सुमिलित है? हसदो बांगो बिलासपुर, केलो रायगढ़ जिला, सोंदूर दुर्ग जिला, महानदी महासमुंद जिला। तो दोस्तों, इसका उत्तर है बी, केलो रायगढ़ जिला। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में निर्मित वृहद सिंचाई परियोजना के बारे में जानते हैं। तांदुला परियोजना बालोद जिला में तांदुला नदी पर बना हुआ है। दूसरा है खारंग जलाशय बिलासपुर जिला, खारंग नदी पर। तीसरा है मनियारी जलाशय मुंगेली जिला, मनियारी नदी पर। हसदेव बांगो परियोजना कोरबा जिला में, हसदेव नदी पर। सिकासार परियोजना गरियाबंद पैरी नदी पर। जोक बेपवर्तन परियोजना महासमुंद जोक नदी पर बना हुआ है। कोडार परियोजना महासमुंद जिला में, कोडार नदी पर। महानदी परियोजना धमतरी जिला में, महानदी पर बना हुआ है। प्रस्तावित वृहद सिंचाई परियोजना के बारे में जानें दोस्तों। सोंदूर जलाशय धमतरी जिला, सोंदूर नदी पर। अरपा भैंसाझार परियोजना बिलासपुर जिला, अरपा नदी पर। तीसरा है केलो परियोजना रायगढ़ जिला में, केलो नदी पर। समोदा निजदा परियोजना रायपुर महानदी पर। दोस्तों, सवाल नंबर 7, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की कितनी प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं शामिल की गई है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है सी, 3 प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं शामिल की गई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की 3 प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं शामिल की गई है, जो निम्न है। पहला है खारंग सिंचाई परियोजना 8,300 हेक्टेयर में। दूसरा मनियारी सिंचाई परियोजना 11,515 हेक्टेयर। तीसरा है केलो वृहद सिंचाई परियोजना
22,810 हेक्टेयर। सवाल नंबर 8, राज्य की कौन सी सिंचाई योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल नहीं की गई है? केलो वृहद सिंचाई योजना, साराडीह बैराज, खारंग सिंचाई परियोजना, मनियारी सिंचाई परियोजना। दोस्तों इसका उत्तर है बी, साराडीह बैराज। सवाल नंबर 9, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चिन्हांकित 99 महत्वपूर्ण परियोजनाओं में छत्तीसगढ़ राज्य की कितनी प्रमुख योजनाएं शामिल की गई है? तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, 3 प्रमुख परियोजनाओं को शामिल की गई है। सवाल नंबर 10, केलो परियोजना से किस जिले को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा? रायगढ़, रायगढ़ एवं जसपुर, रायगढ़ एवं जांजगीर चांपा, जसपुर एवं जांजगीर चांपा। दोस्तों ई इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, रायगढ़ एवं जांजगीर चांपा को केलो परियोजना से सिंचाई सुविधा लाभ मिलेगी। सवाल नंबर 11, छत्तीसगढ़ राज्य में केलो परियोजना किस जिले में निर्मित की गई है? तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, रायगढ़ जिले में। सवाल नंबर 12, छत्तीसगढ़ की कौन सी सिंचाई परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है? महानदी सिंचाई परियोजना, केलो सिंचाई परियोजना, कोडार सिंचाई परियोजना, तांदुला सिंचाई परियोजना। तो दोस्तों इसका उत्तर है केलो सिंचाई परियोजना। भारत सरकार ने देश की कुल 99 महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं को शामिल किया, जिसमें छत्तीसगढ़ की निम्न 3 परियोजनाएं शामिल हैं। पहला, केलो परियोजना रायगढ़ जिला में, खारंग परियोजना बिलासपुर, मनियारी परियोजना मुंगेली। सवाल नंबर 13, पुटका एवं किंकारी नाला परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? रायगढ़ जिला, सारंगढ़ जिला, बरमकेला जिला, बलौदाबाजार जिला। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, सारंगढ़ जिला। सवाल नंबर 14 देखें दोस्तों, साराडीह बैराज किस नदी पर निर्मित किया गया है? शिवनाथ नदी पर, महानदी पर, अरपा नदी पर, जोक नदी पर। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, महानदी पर साराडीह बैराज निर्मित किया गया है। महानदी पर कुल 6 बैराज बनाए गए हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, इन्हें हमें याद रखना है। पहला है महानदी पर श्री नारायण बैराज, जांजगीर चांपा जिला में। दूसरा है बसंतपुर बैराज, जांजगीर चांपा में। मिरौनी बैराज, शक्ति जिला में। साराडीह बैराज, शक्ति जिला में महानदी पर। कलमा बैराज, शक्ति जिला में महानदी पर। छठवा है दोस्तों समोदा निजदा बैराज, रायपुर पर। सवाल नंबर 15, कलमा बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? इंद्रावती, गोदावरी, महानदी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, महानदी पर। सवाल नंबर 16, कौन सी सिंचाई परियोजना महानदी पर नहीं बनी है? साराडीह बैराज, मिरौनी बैराज, बसंतपुर बैराज, मिनी माता बांगो परियोजना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी, मिनी माता बांगो परियोजना। सवाल नंबर 17, बसंतपुर बैराज किस नदी पर निर्मित किया गया है? शिवनाथ, अरपा, महानदी, जोंक। दोस्तों इसका उत्तर है सी, महानदी पर। सवाल नंबर 17,
बसंतपुर बैराज किस नदी पर निर्मित किया गया है? शिवनाथ नदी पर, महानदी पर, अरपा नदी पर, जोंक नदी पर। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, महानदी पर बसंतपुर बैराज निर्मित किया गया है। सवाल नंबर 18 आप सभी दोस्तों के लिए, इनमें से किस नदी पर मिनी माता परियोजना स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, हसदो नदी पर मिनी माता परियोजना स्थित है। हसदो बांगो मिनी माता परियोजना विस्तार से जानते हैं मिनी माता परियोजना के बारे में। दोस्तों कोरबा जिला में स्थित है मिनी माता परियोजना। उपनाम मिनी माता के नाम पर नामकरण किया गया है। स्थापना दोस्तों 1967 में छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना। किस नदी पर बना हुआ है मिनी माता परियोजना? हसदेव नदी पर। इसकी ऊंचाई है 87 मीटर। प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। सिंचाई क्षमता 4,20,580 हेक्टेयर 2007 की स्थिति में। लाभान्वित जिले कोरबा जिला, जांजगीर चांपा जिला, शक्ति एवं रायगढ़ जिला। लाभान्वित ग्राम इस परियोजना से 923 ग्राम। जल विद्युत उत्पादन इस परियोजना से 1994 से प्रारंभ हुआ। वर्तमान में संचालित प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना है ये। क्षमता है 40 मेगावाट गुना 3 यूनिट बराबर 120 मेगावाट। राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। सवाल नंबर 19 देखें दोस्तों, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के नाम पर इस राज्य में बांगो के स्थान में हसदो नदी पर बांध का नामकरण किया गया है? राजमोहिनी देवी, रानी वाष्टा, मिनी माता, फूल कुमारी देवी। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, मिनी माता। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद मिनी माता जी के नाम पर हसदो बांगो बांध का नामकरण किया गया है। सवाल नंबर 20, छत्तीसगढ़ की हसदो बांगो सिंचाई परियोजना को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? गुरु घासीदास, राजमोहिनी देवी, इनमें से कोई नहीं, वी नारायण सिंह, मिनी माता। दोस्तों इसका उत्तर है डी, मिनी माता। दोस्तों सवाल नंबर 21 देखें, हसदेव बांगो बांध छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? दुर्ग, बस्तर, कांकेर, कोरबा। दोस्तों इसका उत्तर है डी, कोरबा जिले में। सवाल नंबर 22, इस राज्य की निम्नलिखित में से किस नदी पर मिनी माता बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना स्थित है? महानदी, शिवनाथ नदी, हसदो नदी, इंद्रावती। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, हसदो नदी। सवाल नंबर 23, हसदेव बांगो नामक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना कौन से वर्ष में पूरा की गई थी? 2011 में, 1990 में, 1994 में, 1964 में। तो दोस्तों इसका उत्तर है 2011 में। सवाल नंबर 24, कौन सी सिंचाई परियोजना बहुउद्देशीय योजना है? खारंग जलाशय परियोजना, मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना, मनियारी जलाशय परियोजना, साराडीह बैराज, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका उत्तर है बी, मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना है। सवाल नंबर 25, राज्य में मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना की कुल सिंचाई क्षमता क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर है डी, 4,20,580 हेक्टेयर।
हसदेव बांगो बांध से 4,20,580 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का लक्ष्य 2000 से 2007 से प्राप्त कर लिया गया है। सवाल नंबर 26, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? खुड़िया बांध मनियारी नदी पर, खोटा घाट बांध खारंग नदी पर, मिनी माता बांगो बांध अरपा नदी पर, बोध घाट बांध इंद्रावती नदी पर। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, मिनी माता बांगो बांध अरपा नदी पर। ये उत्तर गलत है, सही नहीं है। मिनी माता जलाशय बांगो बांध हसदेव नदी पर कोरबा में निर्मित है। सवाल नंबर 27, यह बांध प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा बांध है। बांगो बांध, गंगरेल बांध, खुड़िया बांध, खोटा घाट बांध। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, बांगो बांध प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा बांध है। प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध हसदो बांगो बांध 87 मीटर ऊंचा है। प्रदेश का सबसे लंबा बांध गंगरेल बांध 1380 मीटर। दोस्तों सवाल नंबर 28, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सी बड़ी जलाशय परियोजना है? सूखा नाला बैराज, मोंगरा बैराज, घुमरिया बैराज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर है इनमें से कोई नहीं। वर्तमान में सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना हसदेव बांगो परियोजना है दोस्तों, जिसकी कुल सिंचाई क्षमता है 4,20,580 हेक्टेयर। सवाल नंबर 29, अरपा भैंसाझार परियोजना की सिंचाई क्षमता है 12,000 हेक्टेयर, 25,000 हेक्टेयर, 22,810 हेक्टेयर, 42,000 हेक्टेयर। तो दोस्तों इसका उत्तर है 25,000 हेक्टेयर। अरपा भैंसाझार परियोजना अरपा नदी पर बिलासपुर जिले की कोटा के समीप भैंसाझार नामक स्थान में निर्मित है। इसकी सिंचाई क्षमता 25,000 हेक्टेयर है। बिलासपुर जिले की अन्य परियोजनाओं के बारे में जानते हैं दोस्तों। बिलासपुर जिला में खोटा घाट परियोजना, घोंगा कोरी परियोजना, रामावतार परियोजना, आनंद सागर परियोजना और चांपी डैम। सवाल नंबर 30, बिलासपुर में खोटा घाट बांध किस नदी पर बनाया गया है? रिहन नदी, महानदी, उदंती, खारंग। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी, खारंग नदी पर। खोटा घाट बांध बिलासपुर जिले के रतनपुर के समीप अरपा की सहायक नदी खारंग नदी पर निर्मित है। इसका निर्माण 1920-21 के दौरान हुआ। इसकी सिंचाई क्षमता 8,300 हेक्टेयर है। इसका उपनाम संजय गांधी जलाशय है। मिशन अमृत योजना के तहत यहीं से बिलासपुर नगर निगम को पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। सवाल नंबर 31 दोस्तों, छत्तीसगढ़ में खोटा घाट बांध कहाँ स्थित है? रायगढ़, धमतरी, बालोद, बिलासपुर। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी, बिलासपुर। सवाल नंबर 32, खुड़िया बांध कौन सी नदी पर निर्मित है? अरपा नदी पर, मनियारी नदी पर, आगर नदी पर, टेसुआ नदी पर। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, मनियारी नदी पर। खुड़िया बांध मनियारी नदी पर मुंगेली जिले की लोरमी के समीप निर्मित है। इसे मनियारी बांध, राजीव गांधी एवं सिहावल नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 1924 से प्रारंभ हुआ और
2030 तक पूरा हुआ। इसकी सिंचाई क्षमता है 11,515 हेक्टेयर। दोस्तों सवाल नंबर 33, चाकेर बांध कहाँ स्थित है? कबीरधाम, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, कबीरधाम। कवर्धा जिले के अन्य बांधों के बारे में जानते हैं। कौन कौन सी परियोजना है, कौन कौन सी बांध है? कवर्धा जिले में सरोदा बांध, छीर पानी बांध, कर्रा नाला बांध स्थित है। सुतिया पाट है, बिहार खार बांध है, चाकेर बांध है, भोराम देव बांध है कवर्धा जिले में। सवाल नंबर 34, पिपरिया सुरही एवं प्रघान पाट परियोजना छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में है? राजनांदगांव, मोहला मानपुर, खैरागढ़, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, खैरागढ़। वर्तमान खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला अस्तित्व में आने के बाद पिपरिया, सुरही एवं प्रधान पाट इस जिले के अंतर्गत आएंगे। सवाल नंबर 35, कौन सी सिंचाई परियोजना राजनांदगांव जिला में नहीं है? घुमरिया नाला बैराज, मोंगरा बैराज, समोदा बैराज, सूखा नाला बैराज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, समोदा बैराज। समोदा बैराज रायपुर जिला में महानदी पर निर्मित है। वर्तमान जिला पुनर्गठन के बाद राजनांदगांव की परियोजना धारा, घुमरिया नाला, मरिया मोती, सूखा नाला है। सवाल नंबर 36, मोंगरा बैराज परियोजना राजनांदगांव जिले के किस नदी पर निर्मित है? कोटरी नदी, जमुनिया नदी, आमनेर नदी, शिवनाथ नदी। दोस्तों इसका उत्तर है डी, शिवनाथ नदी पर। वर्तमान में मोंगरा बैराज परियोजना मोहला मानपुर चौकी जिले में शिवनाथ नदी पर निर्मित है। सवाल नंबर 37, खपरी और मरोदा परियोजना कौन से जिले में स्थित है? बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, दुर्ग जिले में। सवाल नंबर 38, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा बांध मिट्टी से बना हुआ है? कोडार, दुधावा, खरखरा, तांदुला। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, खरखरा। खरखरा परियोजना बालोद जिले में खरखरा नदी पर निर्मित है। यह प्रदेश का मिट्टी से निर्मित प्रथम एवं एकमात्र बांध है। इसका निर्माण 1967 में किया गया। सवाल नंबर 39, गोंदली परियोजना बालोद जिले के किस नदी पर स्थित है? केलो नदी, चुल्हट नाला, जुआरी नदी, जोंक नदी। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, जुआरी नदी। गोंदली परियोजना बालोद जिले में जुआर नदी पर बनी है। तांदुला नदी की सहायक इसका निर्माण 1956 में किया गया है। सवाल नंबर 40, खरखरा बांध किस जिले में स्थित है? बालोद, दुर्ग, मुंगेली, बेमेतरा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर है बालोद जिला। दोस्तों सवाल नंबर 41, निम्नलिखित में से किसको पानी की आपूर्ति की बांध से भिलाई इस्पात संयंत्र को की जाती है? एडपा थेर बांध, तांदुला बांध, हसदेव बांगो बांध, अजबनगर बांध। दोस्तों डी, अजबनगर बांध। तो इसका उत्तर है सी, तांदुला बांध से
भिलाई इस्पात संयंत्र को जल आपूर्ति होती है। तांदुला परियोजना का निर्माण 1913 में किया गया है। सवाल नंबर 42, बेलार परियोजना कौन से जिले में स्थित है? बलौदाबाजार, रायपुर, महासमुंद, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर है बलौदाबाजार। सवाल नंबर 43, पेंड्रावन बांध किस वर्ष में निर्मित हुआ? दोस्तों इसका उत्तर है ए 1909 में। रायपुर जिले में कोल्हान नाला पर पेंड्रावन बांध का निर्माण 1909 में किया गया है। रायपुर जिले में अन्य परियोजना घुघुआ जलाशय, कुम्हारी बांध, समोदा बैराज, महानदी पर टीला बांध। सवाल नंबर 44, नया रायपुर में जल आपूर्ति हेतु महानदी में किस स्थान पर एनीकट बनाया है? राजिम, अमसेना, टीला, आरंग। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी टीला। सवाल नंबर 45, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस नदी पर रविशंकर सागर परियोजना स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर है ए महानदी पर। महानदी पर धमतरी जिला में गंगरेल बांध का निर्माण 1978-1979 में किया गया है। पंडित रविशंकर जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। यह बांध महानदी परियोजना का प्रमुख बांध है। इस परियोजना में 2004 से 10 मेगावाट का जल विद्युत उत्पादन कार्य भी किया जा रहा है। गंगरेल बांध की लंबाई 1380 मीटर है, जो प्रदेश की सबसे लंबी बांध है। सवाल नंबर 46 दोस्तों, छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों इसका उत्तर है बी गंगरेल बांध। सवाल नंबर 48, छत्तीसगढ़ के किस जिले में गंगरेल बांध बनाया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर है धमतरी जिले में। सवाल नंबर 49 देखें दोस्तों, कथन महानदी बांध परियोजना छत्तीसगढ़ की एक महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है। कारण महानदी पर रविशंकर सागर जलाशय निर्मित किया गया है। दोस्तों इसका उत्तर होगा बी कथन और कारण दोनों सत्य है, परंतु कथन कारण को स्पष्ट नहीं करता। सवाल नंबर 50, 1979-80 में निर्मित महानदी परियोजना समूह का मुख्य बांध कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर है ए रविशंकर सागर जलाशय। महानदी परियोजना का निर्माण 1980 में किया गया है, जो निम्नलिखित 4 परियोजनाओं का एक समूह है। माड़मसिली जलाशय, रुद्री पिकअप वियर। दोस्तों गंगरेल बांध रविशंकर। पुनः देखें 4 परियोजना के बारे में। गंगरेल बांध रविशंकर, दूसरा है माड़मसिली जलाशय, तीसरा है रुद्री पिकअप वियर, चौथा है आपका दुधावा जलाशय। इस समूह की प्रमुख बांध गंगरेल बांध है। दोस्तों सवाल नंबर 51, छत्तीसगढ़ में स्थित गंगरेल बांध का अन्य नाम क्या है? रविशंकर बांध, माता बांध, दीनबंधु बांध, सरस्वती बांध। तो दोस्तों इसका उत्तर है रविशंकर बांध। सवाल नंबर 52, माड़मसिली बांध किस जिले में स्थित है? धमतरी, रायगढ़, कोरिया, सरगुजा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए धमतरी जिला में। महानदी की सहायक नदी सिलियारी नदी पर धमतरी जिले में माड़मसिली बांध का निर्माण 1923 में किया गया है। वर्तमान में इसका नामकरण बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पर किया गया है। सवाल नंबर 53, माड़मसिली बांध
किस नदी पर बना है? तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, सिलियारी नदी पर। सवाल नंबर 54 दोस्तों, एशिया का प्रथम साइफन बांध कौन सा है? माड़मसिल्ली जलाशय, गंगरेल बांध, दुधावा जलाशय, सोंदूर जलाशय। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, माड़मसिल्ली बांध। सवाल नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला साइफन स्लिप वेज बांध है? तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, माड़मसिल्ली बांध। सवाल नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा बांध छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना जलाशय है? माड़मसिल्ली, रुद्री, सोंदूर, दुधावा। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, रुद्री। रुद्री बांध का निर्माण वर्ष 1912-15 के दौरान किया गया। यह बांध छत्तीसगढ़ का प्रथम बांध है जो महानदी पर धमतरी जिला में निर्मित है और यहाँ से वर्ष 1912 में रुद्री नहर निकाला गया था और 1990 में यहाँ 0.2 मेगावाट का जल विद्युत परियोजना संचालित किया गया जो छत्तीसगढ़ का प्रथम जल विद्युत परियोजना था। सवाल नंबर 57, रुद्री पिकअप वियर का निर्माण हुआ था। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, सन 1912-15 में। सवाल नंबर 58, निम्नलिखित बांधों में से कौन सा छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है? तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, गंगरेल बांध। सवाल नंबर 59, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस जिले में बांधों की संख्या सबसे अधिक है? तो दोस्तों इसका उत्तर है बी, धमतरी जिला में। सवाल नंबर 60, छत्तीसगढ़ प्रांत का सबसे बड़ा और सबसे लंबा बांध कौन सा है? रविशंकर बांध, गंगरेल, खुड़िया बांध, दुधावा बांध, माड़मसिल्ली बांध। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, रविशंकर बांध, गंगरेल बांध। सवाल नंबर 61, इस राज्य में प्रथम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित किया गया है? अरपा, महानदी, रेणुका, हसदेव। दोस्तों इसका उत्तर है बी, महानदी पर। राज्य में जल विद्युत परियोजना विद्युत उत्पादन कितनी होती है? क्षमता। सबसे पहले देखें हम हसदेव बांध 1994-95 में 120 मेगावाट। दूसरा है गंगरेल बांध 10 मेगावाट। तीसरा है सिकासार बांध 7 मेगावाट। दोस्तों रुद्री पिकअप वियर में सर्वप्रथम 1990 में 0.2 मेगावाट का आंशिक रूप से जल विद्युत उत्पादन किया गया था किंतु वर्तमान में बंद है। सवाल नंबर 62, छत्तीसगढ़ में गंगरेल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? दोस्तों इसका उत्तर है ए, महानदी पर। सवाल नंबर 63, गंगरेल बांध छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? जशपुर, रायगढ़, बीजापुर, धमतरी। दोस्तों इसका उत्तर है डी, धमतरी जिले में। सवाल नंबर 64, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से सबसे अधिक लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों इसका उत्तर है डी, गंगरेल बांध। सवाल नंबर 65 देखें दोस्तों, सिंचाई की कोडार परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? दोस्तों इसका उत्तर है सी, महासमुंद जिले में। कोडार परियोजना महासमुंद जिले में कोडार नदी पर निर्मित है जिसे शहीद वी नारायण सिंह परियोजना के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण 1976
1995 के दौरान हुआ। महासमुंद की अन्य परियोजना केशवा परियोजना एवं जोग परियोजना है। सवाल नंबर 66, सीता नदी वन्य अभयारण्य में खालिस्तान जलाशय स्थित है। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, सोंदूर जलाशय। सीता नदी वन्य अभयारण्य क्षेत्र में सोंदूर नदी में मेचका ग्राम के समीप सोंदूर जलाशय निर्मित है। सवाल नंबर 67, सोंदूर बांध छत्तीसगढ़ राज्य के खालिस्तान जिले में स्थित है। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, धमतरी जिले में। सवाल नंबर 68, मिट्टी से भरा तटबंध बांध कौन सा है? मिनीमाता हसदेव बांगो, खेरकट्टा जलाशय, मोंगरा बांध, माडमसिल्ली डैम। तो दोस्तों इसका उत्तर है डी, माडमसिल्ली डैम। सवाल नंबर 69, वी नारायण सिंह परियोजना कहाँ स्थापित है? तो दोस्तों इसका उत्तर है डी, महासमुंद जिले में। सिकासार बांध स्थित है किस नदी पर? पैरी नदी पर, सूखा नदी में, सोंदूर नदी में, लात नदी में। तो दोस्तों इसका उत्तर है ए, पैरी नदी में। सिकासार बांध गरियाबंद जिले में पैरी नदी पर निर्मित है और इसका निर्माण 1995 में किया गया है। यहाँ 2006 से 7 मेगावाट का जल विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। सवाल नंबर 71, सिकासार बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? दोस्तों इसका उत्तर है डी, पैरी नदी पर। सवाल नंबर 72, सिकासार जल विद्युत परियोजना का निर्माण छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? दोस्तों इसका उत्तर है डी, पैरी नदी पर। सवाल नंबर 73, खेरकेटा जलाशय निम्न में से कहाँ स्थित है? लोरमी, रतनपुर, पखांजूर, धमतरी। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, पखांजूर। खेरकट्टा जलाशय पखांजूर कांकेर में मथोली नदी पर निर्मित है, जिसे पखांजूर जलाशय भी कहते हैं। सवाल नंबर 74, खेरकट्टा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, मथोली नदी पर। सवाल नंबर 75, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में दुधावा बांध का निर्माण किया गया है? दोस्तों इसका उत्तर है बी, कांकेर जिले में। दुधावा बांध महानदी पर कांकेर की दुधावा ग्राम के समीप निर्मित है। इसका निर्माण 1962-65 के दौरान हुआ। यह धमतरी और कांकेर की सीमा रेखा पर स्थित है। सवाल नंबर 76, कोसार टेढ़ा परियोजना कौन से जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, बस्तर जिले में। सवाल नंबर 77, बोधघाट परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर चिन्हित कीजिए। कथन दिया हुआ है दोस्तों, यह इंद्रावती नदी पर स्थित है। कथन 2, इस परियोजना से लाभ पाने वाले जिले दंतेवाड़ा, सुकमा एवं बीजापुर होंगे। कथन 3, इस परियोजना की प्रस्तावित सिंचाई क्षमता 3,66,580 हेक्टेयर है। कथन 4 देखें दोस्तों, इस परियोजना की प्रस्तावित विद्युत उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट है। दोस्तों इसका उत्तर है डी, सभी चारों कथन सही हैं। बोधघाट परियोजना स्थान दंतेवाड़ा, नदी इंद्रावती नदी पर, लाभान्वित जिले हैं दंतेवाड़ा, सुकमा एवं बीजापुर। सिंचाई क्षमता 3,66,580 हेक्टेयर, लाभान्वित ग्राम है 359,
विद्युत उत्पादन 125 मेगावाट, पूर्व निर्धारित 300 मेगावाट। बोधघाट सिंचाई परियोजना छत्तीसगढ़ की किस नदी पर बनाया जा रहा है? दोस्तों, इसका उत्तर है सी, इंद्रावती नदी पर। सवाल नंबर 79, दोरनापाल पुल छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है बी, सुकमा जिले में। दोरनापाल पुल सुकमा के दोरनापाल गांव में सबरी नदी पर बनाया गया है। सवाल नंबर 80, निम्नांकित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 सिंचाई परियोजना, सूची 2 में दिया है दोस्तों नदी। संजय गांधी परियोजना, राजीव गांधी परियोजना, दुधावा परियोजना, सीकासार परियोजना। 2 में दिया है सूची 2 में पैरी, महानदी, खारंग नदी, मनियारी नदी। तो दोस्तों, इसका उत्तर है डी, संजय गांधी परियोजना खारंग नदी पर, राजीव गांधी परियोजना मनियारी नदी पर, दुधावा परियोजना महानदी पर और सीकासार परियोजना पैरी नदी पर।